मेरे पुरखे और आपके पुरखे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जानें दी, सत्याग्रह किया, कुछ भगत सिंह जैसे भी पैदा हुए और सुभाष चंद्र जैसे भी पैदा हुए, वीर सावरकर भी हर आदमी ने अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ी, लेकिन उन सब की लड़ाई के बाद उनको यह नहीं पता था कि हमें सिर्फ इतना सा टुकड़ा मिलेगा। हमने तो पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये बात अलग है कि सत्ता के शीर्ष पे जाने वालों ने बहुत जल्दी में इस मुल्क को बांट करके कहा कि अच्छा आप ले लीजिए, अब इधर का प्रधानमंत्री मैं हो जाता हूं, उधर के आप हो जाइए। लेकिन उस सब के बाद हजारों करोड़ों लोगों ने 70 साल में इस देश को देश बनाया है। हजारों करोड़ों लोगों ने अपने पुरुषार्थ से अपनी जवानी, अपना पूरा पूरा घर होम कर दिया। लोगों ने इस देश में 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए लग टैक्स देने वालों ने इस देश में हाईवे बनाए, जहाज बने, मंगल ग्रह पे कोई जा रहा है। आज फुटबॉल की टीम कहां है, हॉकी कैसे से हुआ। अब जब यह मुल्क पूरी दुनिया में अपनी इज्जत को दोबारा से पा रहा है, जब अपने खोए हुए पुरुषार्थ को जीने की तरफ बढ़ रहा है, जब दुनिया इसका लोहा मान रही है, वही मुस्लिम लीग का मुनाफिक मक्कार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को यहां क्यों नहीं रखा जाता। मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा से पाकिस्तान बनाना है क्या? तुम्हारा एक ही चीज के ऊपर 2 रुख कैसे हो सकते हैं? अगर जब तुम गलत थे तो आज सही कैसे हो, और जब सही थे तो आज गलत कैसे हो? यह तो तुमको बताना होगा कि तुम भारत में हजारों करोड़ों लोगों ने अपने घर बार को मरने जीने के बावजूद भी इस मुल्क को इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज दुनिया के अंदर पाकिस्तानी भी जब इंग्लैंड में घूम रहा होता है तो पासपोर्ट लेके नहीं चलता है, नाम बताता है जहीर कहां से आए हो, हिंदुस्तान से। उसको मालूम है कि हिंदुस्तान कहने से इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान कहने से अंदर कर दिए जाए। ये 70 साल में हमने इज्जत, तो पासपोर्ट लेके नहीं चलता है, नाम बताता है जहीर कहां से आए हो, हिंदुस्तान से। उसको मालूम है कि हिंदुस्तान कहने से इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान कहने से अंदर कर दिए जाए। ये 70 साल में हमने इज्जत पाई है, बड़ी इसकी कीमत दी है हमने। लेकिन 70 साल के बाद उसी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए तुमने 2 मुल्क बना दिए थे, उसी मुसलमान को जो तलवार लेकर के, जिसके साथ आपने 3 युद्ध किए हैं, 40 साल से प्रॉक्सी युद्ध बर्दाश्त कर रहे हैं, हजारों सैनिक मारे गए हैं, आज यही मुसलमान कहता है कि आप उसे क्यों नहीं आने देना चाहते? आप कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं, वो भी कह रहे हैं। एक सम्मेलन में गए थे अभी, वहां कह के आए कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं, अगर यहां आ गए तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं तो जैसे भी हैं यहां के मुसलमान, कितने भी मुनाफिक और मक्कार हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, इमरान खान और पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश और 57 इस्लामिक मुल्क, सऊदी अरब से लेके ईरान, इराक, जितने भी हैं, कुवैत, पिछले 70 सालों में बता दे किसी एक मुसलमान ने पाकिस्तान की नागरिकता मांगी कि नहीं मांगी? अगर हिंदुस्तान का हिंदू इंटॉलरेंट था, दंगाई था, मुसलमानों को मार रहा था, उनके मजहब की पहचान को मिटा रहा था, एक मुसलमान इस देश में निकल के ना तो 57 देशों में उन्होंने शरण मांगी, ना पाकिस्तान में मांगी, ना बांग्लादेश में मांगी। और उस सब के बावजूद की स्थिति यह है कि जो अपने आप को इस्लाम के नाम पे जिसने खड़ा किया, उस मुल्क के 2 लोग यहां आए हुए हैं। यह काम भी एक हिंदू राजा के हाथ से ही होना था। अदनान शामी और निकाह की हीरोइन सलमा आगा ने भारत की नागरिकता मांगी है। उनसे पूछो कि भाई वहां कौन महफूज नहीं है? हमारे यहां से तो ना मुसलमान जा रहा है ना हिंदू जा रहा है, तुम्हारे यहां से हिंदू भी आना चाहता है और मुसलमान भी आना चाहता है। बताओ है कौन? हम कहां हैं, तुम कहां हो? हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन आपके देश में, आपकी पार्लियामेंट में ऐसे भी जोकर बैठे हुए हैं कि उनको लगता है कि इस देश में बोलने की आजादी है। ये बात अलग है कि आपके राज्य में बोलने की आजादी की वजह से मेरा जयपुर का प्रोग्राम रोक दिया गया।
इसलिए मैंने आपको दो बार धन्यवाद इसलिए नहीं दिया है, इसलिए दिया है कि आप बहादुर लोग हैं। और मैं कभी सरकारों पर टिप्पणी नहीं करता, वर्तमान राजनीति पर नहीं करता। मेरे फोकस में न ये पार्टी न वो पार्टी मेरे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। मैं जब तक बोल रहा हूं, जब तक मेरी आवाज में जान है, मेरे केंद्र में राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप किस पार्टी को वोट देते हैं, किस पार्टी को वोट नहीं देते, यह आपका निजी मामला है। मेरी सारी तकलीफ यह है, अपने पुरुषार्थ को पहचानिए, अपने इतिहास को पहचानिए। पीडीपी का एमपी फैयाज नाम का, लोकसभा में जब बहस चल रही थी तो उसने कहा कि देखिए साहब, ये क्या तरीका है, 370 हमसे ले ली, जैसे उनके पिताजी की थी। देखिए, निकाह हलाला की दुकान हमारी बंद हो गई, और राम मंदिर पे फैसला भी ऐसा दे दिया जैसे कोर्ट हमारी है। आखिर में बात करते करते मेरा बड़ा दिल था, काश मेरी हैसियत ऐसी होती कि मैं उसको वहीं एक्सपोज करता, लेकिन मैंने कहा वहां नहीं जा सकता तो यहां तो कर ही सकता हूं। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर राज्य जब बना तो भारत के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां थी मैं नहीं जानता। कुछ मजबूरियां होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। 370 दिया। 370 में सिर्फ इतना ही था कि भारत की सुप्रीम कोर्ट और भारत की संसद की लिमिटेड पावर थी। यहां तक भी ठीक था, इस पे भी कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। लेकिन जघन्य अपराध जो किया, मैं किसी कारण से यह बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं कि जो पीडीपी के लोगों ने भाषण दिया है, उन बेहया और बेशर्मों ने जो भाषण दिया है, एक आदमी खड़े होकर गलेवान पकड़ लेना चाहिए था किसी को, लेकिन नहीं पकड़ा। पूरे देश में सन्नाटा है, किसी एडिटोरियल में नहीं लिखा गया, किसी ने खबर नहीं छापी, किसी ने इंटरव्यू नहीं छापा। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डाल करके उस वक्त के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के एक आदेश को भारत के संविधान में धारा बना के जोड़ दिया। उस धारा का नाम था 35A। उस 35A जो स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए बनी थी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप सोए नहीं थे, बल्कि आपको सुला दिया गया था। आपकी गिनती देख के मुझे लगता है कि आप जागने की पूरी कोशिश में हैं। आप जाग रहे हैं, इसीलिए लोगों को चिंता हो रही है। लोग चाहते थे कि आप सोते रहें। वो जो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो आदेश दिलवाया गया, उसको जब आपने भारत के संविधान में जोड़ा, उसे आपने आर्टिकल 35A का नाम दिया। उस पे चर्चा कभी नहीं हुई भारत के संसद के अंदर, रखा तक नहीं गया। इसी को हमारी टीम ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इशू क्या है, 370 से ज्यादा बड़ा खतरा और ज्यादा खतरनाक, और मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में जो अलगाव, जो आतंक जो फैला है, उसकी जड़ में 35A थी। यह धारा नहीं हटी है, ये जम्मू कश्मीर में आतंक को समाप्त करने का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं बताता हूं आपको, आपने भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जोड़ा।